ए लाल रंग की चिड़िया, तुम मुझे बहुत पसंद आई हो, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ना बाबा ना, मैं तुमसे ऐसे शादी के लिए हाँ नहीं कर सकती। तुम इस बारे में मेरी माँ से बात करना, अगर वो हाँ कर देंगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। मम्मा मम्मा, ये मीठा आम मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। झूठ मम्मा, बिल्कुल झूठ। मैंने देखा था इस आम को और इसने तो सिर्फ तोड़ा था। क्यों झूठ बोल रही हो? जो फल तुमने देखा था वो तो तुम्हारे पेट में है, तुमने खा भी लिया। ये फल मैंने देखा था और तोड़कर भी मैं ही लाई हूँ। तो क्या मैं भूखी रहती? बस करो मेरे बच्चों, बस करो। क्या अब तुम दोनों लड़ती ही रहोगी? अरे ये फल चाहे मेरे लिए पिंकी लाए या फिर गुड़िया, मेरे लिए तो आप दोनों बराबर ही हैं। फिर वो सब भोजन खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन गुड़िया और पिंकी दोनों बाहर बैठी हुई थी। तब पिंकी गुड़िया से कहती है, गुड़िया मैं थोड़ी देर के लिए दूसरे वाले जंगल जा रही हूँ, मैं अभी वापस आ जाऊंगी, तुम मम्मा को ना बताना। परंतु पिंकी, मम्मा ने तो जंगल की तरफ जाने के लिए मना किया है, तो इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा है कि मम्मा को ना बताना, मैं जल्दी लौट कर आ जाऊंगी। फिर वो पिंकी वहाँ से चली जाती है। ये पिंकी तो कभी किसी की नहीं सुनती और ये मम्मा की बात को भी सुनकर अनसुना कर देती है। गुड़िया ऐसे बैठी सोच रही थी कि तभी उसी जंगल का एक पक्षी जो दूसरी दिशा में रहता था वो उसके पास आकर कहता है, मेरा नाम कुक्कू है और मैं इसी जंगल की दूसरी वाली दिशा में रहता हूँ। मैं आज पहली बार यहाँ आया हूँ। तो फिर हम आपका स्वागत करते हैं जंगल की इस दिशा में। तो बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, क्या चाहिए आपको? नहीं चिड़िया, मुझे चाहिए तो कुछ नहीं और न ही मुझे तुम्हारी कोई मदद चाहिए। मेरे पास ये मीठा फल है, चलो हम दोनों यहाँ बैठकर इसे खाते हैं। हाँ तो फिर ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं, हम यहीं पर इस फल को खा लेते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों मिलकर आम खाते हैं। तब कुक्कू कहता है, चिड़िया तुम बहुत अच्छी हो, सच पूछो तो मुझे तुम्हें देखते ही प्यार हो गया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे भी आप अच्छे लगे हो, लेकिन ये शादी वाली बात तो मेरी मम्मा ही बताएंगी, मैं ऐसे कुछ नहीं बोल सकती। तो फिर मैं गोरी आंटी के साथ आपकी मम्मा से मिलने आऊँगा। वो दोनों ऐसे बात कर ही रहे थे कि तभी पिंकी भी वहाँ आ जाती है। पिंकी को गुड़िया के साथ उस चिड़े को बैठा देख कुछ ठीक नहीं लगता। तुम आ गई हो पिंकी, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो अब हम घर चलते हैं, घर पर माँ हमारा इंतजार कर रही होंगी। चलो तो चिड़िया, अब मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। ये कहकर कुक्कू वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद पिंकी अपनी बहन से कहती है, ये पक्षी कौन था तुम्हारे साथ? वो पक्षी हमारे जंगल में ही रहता है, कुक्कू नाम है उसका। उसने मुझसे कहा कि मैं उसे अच्छी लग रही हूँ, वो मुझसे शादी करना चाहता है। तो फिर तुमने भी चक्कर चला लिया उससे? फिर बात करने के बाद वो दोनों घर आ जाती हैं। घर आकर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बता देती है। तब उसकी माँ कहती है, गुड़िया बेटी तुम्हें कैसा लगा वो पक्षी? मम्मा मुझे भी वो बहुत अच्छा लगा, वो बहुत सुंदर था। मम्मा वो तो मैं दूसरे जंगल में घूमने के लिए गई हुई थी, वरना तो वो पक्षी मुझे ही पसंद करता और गुड़िया की तरफ तो देखता भी नहीं। तो क्या तुम आज फिर से दूसरे जंगल में गई थी? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम दूसरे जंगल में मत जाया करो, वहाँ के पक्षी बहुत खराब हैं। मुझे मना कर रही थी कि मम्मा को मत बताना और तुमने खुद ही बता दिया मम्मा को। वो तीनों माँ बेटी बैठी ऐसे बातें कर रही थीं। दूसरे दिन कुक्कू गोरी के पास आता है और उससे कहता है, गोरी आंटी मैं गुड़िया से शादी करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलो।
कुकू बेटे, तुम तो बहुत अमीर हो और वो रानू चिड़िया की बेटी तो बहुत गरीब है। तुम छोड़ो उसे, मैं तुम्हारे लिए किसी और चिड़िया को देख लूंगी जो बहुत अमीर हो और तुम्हारी बराबरी पर हो। नहीं गोरी आंटी, मुझे वो चिड़िया बहुत पसंद आई है, अब तो मैं उसी से शादी करूँगा। फिर गोरी कौवी कुकू को लेकर गुड़िया के घर आ जाती है। रानू बहन, मैं अच्छे से जानती हूँ इस कुकू को, ये बहुत अच्छा चिड़ा है और ये बहुत अमीर है। ये तुम्हारी बेटी को बहुत खुश रखेगा। इसका अपना बहुत बड़ा घर भी है। कुकू बेटा, हम बहुत गरीब हैं, तुम हमसे संबंध बनाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना, तब मेरी बेटी से शादी करना। रानू आंटी, मैं आपकी बेटी गुड़िया को फूलों की तरह रखूंगा, इसे कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। बस आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवा दो। मम्मा, जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैं आपको बहुत याद करूंगी। गुड़िया, और मुझे क्या तुम भूल जाओगी जाकर? पिंकी, कोई बहन अपनी बहन को कैसे भूल सकती है? आप मेरे पास आना। पिंकी, आपका जब मन चाहे तब आप अपनी बहन से मिलने आ जाना। फिर कुकू और गुड़िया की बहुत ही धूमधाम से शादी होती है। शादी होने के बाद कुकू अपनी पत्नी को घर ले आता है। तब घर आकर गुड़िया कहती है, घर तो आपने बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। क्या आप इस घर में अकेले रहते हो? आपके साथ और कोई नहीं रहता? हाँ, मैं इस घर में अकेली रहता हूँ। वो क्या है ना, पिछली बार जब तेज बारिश हुई थी तब मेरे माता पिता मर गए थे। पिछली बार बारिश बहुत तेज हुई थी। वो बारिश क्या, साथ साथ तेज तूफान भी आया था। मैं तो डर के कारण अपनी मम्मा से लिपट कर सो गई थी। बाद में मुझे नहीं पता क्या क्या हुआ था। गुड़िया, ऐसे ये घर हम दोनों का है। मैं बहुत कोशिश करूँगा कि तुम्हें हमेशा खुश रखूं और तुम्हें हर चीज दूं। तुम्हें कभी भी किसी चीज की कोई भी कमी ना होने दूं। फिर गुड़िया अब अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। वो अपने पति के साथ नदी पर आती और जंगल में अपने पति के साथ ही घूमने जाती। वो दोनों एक साथ घूमकर अपने घर वापस आते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गुड़िया की तबीयत कुछ खराब हो जाती है। तब कुकू उसे अपने साथ बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ बुलबुल डॉक्टर उनसे कहती है, कुकू, बधाई हो आपको, आप पिता बनने वाले हैं। आपकी वाइफ अंडा देने वाली है। गुड़िया, मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे काफी समय से इसी दिन का इंतजार था। आज मेरी वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई। कुकू, आप अपनी पत्नी का ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत कमजोर हैं, तो इनसे ज्यादा काम मत करवाना। इन्हें अच्छे अच्छे भोजन खाने को देना, ताकि इनकी सेहत ठीक बनी रहे। चेकअप करवाने के बाद कुकू अपनी पत्नी गुड़िया को साथ लेकर घर आ जाता है। गुड़िया, अब से तुम घर के कोई भी काम मत करना, तुम सिर्फ आराम करना। अब से घर के सारे काम मैं करूँगा और तुम्हारे लिए भोजन भी मैं ही लेकर आऊँगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गुड़िया चिड़िया एक अंडा देती है, जिसे देखकर वो दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद उसमें से एक बच्चा भी निकल आता है। तब वो दोनों अपने बच्चे के साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। कालू, तुम फिर आ गए मेरे पास। मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि मेरे पास ना आया करो, लेकिन फिर भी तुम मेरी बात नहीं मानते। अब मुझे सभी पक्षियों को इकट्ठा करना ही पड़ेगा। अभी तो तोता ही जानता है सिर्फ तुम्हारी करतूतों को। अब मुझे सभी को बताना पड़ेगा। रानू चिड़िया, तुम बुला लो सब पक्षियों को। वैसे भी मैं भी यही चाहता हूँ कि सब पक्षियों को पता चले कि मैंने कैसे तुम जैसी अच्छी चिड़िया का विश्वास तोड़ा है। प्लीज रानू चिड़िया, मुझे एक बार माफ करके तो देखो। जिस दिन से मैंने तुम्हारे साथ चने की फसल में धोखा किया है, मुझे शांति नहीं मिलती। हर समय तुम्हारा मासूम सा चेहरा मेरी आंखों के सामने रहता है। जब तक मैं अपनी गलती ठीक नहीं कर लेता, मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैं गेहूं की फसल करना चाहता हूँ। क्या
अब तुम्हारी ये भूल है और सही बात तो अब तुमने बोली है। मैं भी कहूँ कि कालू कौवे को अपनी शर्मिंदगी कैसे महसूस होने लगी। और वैसे भी तुमने सोचा होगा कि 2-4 मीठी मीठी बातें करूँगा, रानू चिड़िया तो है ही बेवकूफ, मेरी बातों में आ जाएगी और फिर मैं वैसे ही करूँगा। नहीं रानू चिड़िया, मेरा विश्वास करो, मैं इसलिए नहीं आया। मैं तो इसलिए आया हूँ कि तुम्हें ही मुझसे सारा काम करवाना है और मैं खुद करूँगा और मैं तुम्हें हिस्सा भी ज्यादा दूंगा। लेकिन तुम अब जो भी कहो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी और तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ कभी वापस भी मत आना। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और वो बहुत दुखी था। उसे सच में अपने किए पर पछतावा हो रहा था। रानू चिड़िया ने हर बार उसके साथ नेकी की थी, लेकिन कालू कौवा ने हर बार उसे धोखा ही दिया था। इसलिए रानू चिड़िया अब उस पर विश्वास नहीं कर रही थी। फिर कालू कौवा तोते के पास जाता है। हाँ बोलो कालू, कैसे आना हुआ? तोते भैया, बात ये है कि तुम्हें तो पता ही है मैंने रानू चिड़िया को कितनी बार धोखा दिया है और ये सब मैंने ही नहीं किया बल्कि हमारे पूर्वज भी ऐसा ही करते आ रहे हैं। हाँ तो कालू, अब क्या हुआ? तोते भैया, असल में बात ये है कि मैं गेहूं की फसल उगाना चाहता हूँ। अच्छा, तो अब तुम मुझे बेवकूफ बनाने आए हो। तुम तो जानती हो कि इतनी बार धोखा खाने के बाद रानू चिड़िया तो तुम्हारी बातों में आएगी नहीं, इसलिए तोते को ही बेवकूफ बना लेता हूँ। तोते भैया, आप भी बिल्कुल रानू चिड़िया जैसी ही बातें कर रहे हो। मेरी पूरी बात तो सुन लो। हाँ हाँ ठीक है, सुनाइए। तोते भैया, इस बार मैंने सोचा है कि गेहूं की फसल में मैं सारा काम खुद करूँगा, बस रानू चिड़िया बैठकर मुझसे काम करवाए और मैं उसे हिस्सा भी ज्यादा दूंगा। इसी तरह मैं रानू चिड़िया का विश्वास जीत पाऊंगा। तो कालू, इसमें मैं क्या करूं? तोते भैया, रानू चिड़िया मेरी बात सुनने के लिए तैयारी नहीं है। आप प्लीज जाकर उससे कहें, वो आपकी बात मान जाएगी, तभी मेरे दिल को शांति मिलेगी। आप प्लीज मेरा साथ दो। ठीक है कालू, तो मैं कुछ करता हूँ। फिर कालू तोते को धन्यवाद बोलकर चला जाता है। बड़ा आया प्रांडिया कहीं का, लेकिन तुम चिंता मत करो, इस बार धोखा तुम्हारे साथ होगा। फिर तोता कुछ सोचकर मुस्कुराता है और रानू चिड़िया की तरफ चला जाता है। रानू चिड़िया, तुम कैसी हो? ठीक तो हो ना? हाँ तोते भैया, मैं ठीक हूँ। मैं भी आपके पास आने वाली थी, अच्छा हुआ कि आप ही आ गए। वो कालू कौवा है ना, आज फिर आया था मेरे पास और वो मुझे फिर से बेवकूफ बनाना चाहता है। हाँ, मैं भी इसीलिए आया हूँ। वो मेरी तरफ भी आया था, लेकिन इस बार हम उसे बेवकूफ बनाएंगे। लेकिन तोते भैया, वो कैसे? वो ऐसे कि हम उससे सारी फसल का सारा काम करवाएंगे और फसल काटने से एक दिन पहले हम सारी फसल काट लाएंगे। तब उसे भी तो पता चलेगा कि सारी उम्मीदों पर कैसे पानी फिरता है। लेकिन तोते भैया, मेरा दिल किसी को धोखा देने के लिए नहीं करता। हम उसे धोखा कहाँ दे रहे हैं, हमें तो बस उस कौवे को सबक सिखाना है, जो अब बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन तुम्हें कोई भी काम नहीं करना है। वो होशियार बनता है, कह रहा है कि रानू चिड़िया से कोई भी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा है कि रानू चिड़िया कभी फ्री नहीं बैठेगी। अच्छा तोते भैया, जब आप कहते हो तो ठीक है, लेकिन देख लेना कहीं वो कौवा फिर से हमें बुद्धू न बना दे। चिड़िया, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं उस पर पूरी नजर रखूंगा। फिर चिड़िया और तोता कालू कौवे की तरफ चले जाते हैं। देख लो कौवे, अब मैं चिड़िया को मनाकर ले आया हूँ, लेकिन तुम भी अपना वादा याद रखना। हाँ हाँ तोते, मुझे अपना वादा याद रहेगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब फसल तैयार हो जाएगी तो बंटवारा भी तुम ही करना। अच्छा, तो तुम्हें काम कब से शुरू करना है? तोते भैया, अब रानू बहन आ गई हैं तो कल से ही शुरू कर दूंगा। रानू बहन, मैं आपको रोजाना अपने साथ ले जाया करूंगा, लेकिन आपको बस मुझे बताना है कि मुझे क्या करना है। फिर तोता और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन कालू कौवा चिड़िया को लेने उसके घर आता है और फिर वो चिड़िया को अपने साथ नदी के खाली मैदान की तरफ ले जाता है। वहाँ आकर कालू कौवा चिड़िया को एक जगह बिठा देता है और खुद जमीन नरम करता है। जमीन नरम करने के बाद उसमें बीज डालता है और फिर उसमें पानी लगाता है।
रानू चिड़िया ये सब देखकर हैरान हो जाती है कि कालू कौवा अकेले इतना सारा काम कैसे कर सकता है। चिड़िया बहन अब चलें, अब कल आकर देखेंगे बाकी का काम। फिर रानू चिड़िया और कालू कौवा अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। कालू तो अपने घर आकर आराम से लेट जाता है क्योंकि थकावट की वजह से उसका बुरा हाल था, लेकिन अब उसके दिल को शांति भी थी कि रानू चिड़िया के साथ उसकी आदत अच्छी हो जाए। फिर अगली सुबह कालू कौवा उठ जाता है और रानू चिड़िया को बुलाने उसके घर आता है। रानू बहन, मैं इसलिए आया था कि आज तुम मेरे साथ फसल देखने मत जाओ, मैं खुद ही जाकर फसल देख आऊंगा, क्योंकि तुम्हें और भी काम होंगे, तुम वो कर लेना। मैं शाम को आकर तुम्हें फसल के बारे में बता दूंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और रानू चिड़िया कालू के इस बर्ताव पर बहुत हैरान थी। फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। रानू बहन, अब हमारी फसल तैयार होने वाली है और मुझे पूरी आशा है कि हमारी फसल अच्छे से तैयार होगी। हाँ कौवे भैया, आपने मेहनत जो इतनी ज्यादा की है। मेरे ख्याल में हम 2 दिन बाद अपनी फसल काट लेंगे और मैं तोते को भी बताकर आता हूँ कि 2 दिन बाद आकर वो हमें फसल बांट दे। फिर कालू कौवा तोते के पास चला जाता है। तोते, तुम परसों आ जाना और हमें फसल बांट देना। अच्छा ठीक है कालू, मैं आ जाऊंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और तोता उसके बाद सीधा रानू के पास आता है। रानू बहन, हमें आज रात को ही सारी फसल काट लेनी है। तोते भैया, मेरा दिल नहीं मान रहा है, पता नहीं क्यों मुझे कौवे पर तरस आ रहा है, उसने बहुत मेहनत की है। रानू, कौवे को सबक सिखाना बहुत जरूरी है और तुम भी मेहनत करती रही हो। फिर रानू चिड़िया खामोश हो जाती है और फिर वो दोनों रात को आकर सारी फसल काट कर ले जाते हैं। सुबह जब कालू कौवा वहाँ आता है तो उसकी तो चीखें निकल जाती हैं और वो ये सब देखकर जल्दी से चिल्लाता हुआ सीधा रानू चिड़िया के पास आता है। रानू, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। क्या हुआ कौवे भैया, आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? रानू चिड़िया, वो हमारी फसल। कालू भैया, क्या हुआ हमारी फसल को? हमारी फसल कोई चोरी करके ले गया है। कौवे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। नहीं रानू चिड़िया, तुम मेरा विश्वास करो। कालू, और कितना विश्वास करूं? तभी वहाँ तोता भी आ जाता है और कहता है, क्या हुआ कौवे, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? फिर कालू कौवा तोते को सारी बात बताता है। कालू कौवे, क्या ये तुम्हारी खुद की कोई चाल तो नहीं है? फिर कालू कौवा और जोर जोर से रोने लग जाता है। तोते, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो आप जाकर मेरे घर की तलाशी ले लो। कालू, अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने इतनी ज्यादा मेहनत की और आखिर में तुम्हें क्या मिला, कुछ भी नहीं। तुम्हारे दिल पर क्या गुजरी होगी, तो सोचो रानू चिड़िया को तुमने जब इतनी बार धोखा दिया है तो उस पर क्या बीती होगी। हाँ तोते, तुम एकदम ठीक कहते हो, ये उसी की सजा मुझे मिल रही है। मुझे रानू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मुझे रोना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने जो किया मुझे उसकी सजा मिल रही है। लेकिन प्लीज आप लोग मुझ पर शक न करना। फिर कालू कौवा जैसे ही जाने को होता है, रानू चिड़िया उसे आवाज लगाकर रोकती है और उसे सारी बात बता देती है। तब कालू कहता है, रानू चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो कि इतना कुछ होने के बाद भी तुम मुझे सच बता रही हो, और मैं कितना बुरा था। कालू भैया, अब मुझे आप पर विश्वास हो गया है, इसलिए अब आप फिर कभी दूसरों के साथ ऐसा ना करना, क्योंकि इस चीज का आप दुख तो झेल ही चुके हो। फिर रानू चिड़िया गेहूं की फसल लाकर कालू को देती है, लेकिन कालू कौवा सारी नहीं लेता, रानू चिड़िया का हिस्सा उसे दे देता है। कुक्कू गुड़िया से मन ही मन प्यार करने लगा था और उससे शादी करना चाहता था। जब वो इस बारे में अपनी माँ से बात करता है तो उसकी माँ साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो उसके घर की नौकरानी थी, जिस वजह से कुक्कू नाराज होकर घर से दूर दूर रहने लगता है और खाना पीना भी छोड़ देता है। तब उसकी माँ के पास और कोई उपाय नहीं था, इसलिए वो उसकी शादी उस लड़की से करवा देती है
और एक नौकरानी को अपने घर की बहू बना लेती है। रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। गुड़िया के पिता की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी। तब से रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से बहुत प्यार करती थी और अपने घर का खर्चा चलाने के लिए वो लूसी कबूतरी के घर में काम करती थी, क्योंकि लूसी कबूतरी बहुत अमीर थी। लूसी कबूतरी का एक बेटा भी था, कुक्कू, जो कि विदेश में एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। वहीं गुड़िया की एक सहेली भी थी, लाडो चिड़िया। वो दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियां थीं और आपस में खूब हंसी मजाक भी करती थीं। एक दिन लूसी कबूतरी अपनी नौकरानी रानू से कहती है, अरे रानू, मेरा बेटा कुक्कू 2-3 दिन बाद विदेश से घर वापस आ रहा है, तो तू ऐसा करना, कुछ दिन थोड़ा जल्दी आकर घर की अच्छे से साफ सफाई कर देना, क्योंकि मेरे बेटे को गंदगी जरा भी पसंद नहीं है। मालकिन, वो क्या है ना, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। अगर आप कहें तो मैं अपनी बेटी गुड़िया को भेज दूँ। ठीक है, तू अपनी बेटी को ही भेज देना। वैसे भी इस उम्र में मुझसे काम नहीं होता। अगर तेरी बेटी रहेगी तो साथ में काम कर लेगी। तभी उसी शाम लाडो अपनी सहेली गुड़िया के घर आकर उससे कहती है, गुड़िया, तुझे पता है मेरी शादी होने वाली है। आज मुझे देखने मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं। अगर मैं उन्हें पसंद आ गई तो मेरी जल्दी ही शादी हो जाएगी। ठीक है लाडो, मैं भी तेरी शादी में जरूर आऊंगी। फिर लाडो वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद लाडो की शादी हो जाती है और वो विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गुड़िया को पता चलता है कि लाडो अपने मायके वापस आई है, तो वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं अपनी सहेली लाडो से मिलने उसके घर जा रही हूँ। आज वो बहुत दिनों बाद अपने मायके आई है। हम दोनों सहेलियाँ खूब बातें करेंगे। अगर मुझे घर आने में थोड़ी देर भी हो जाए तो आप चिंता न करना। अच्छा ठीक है गुड़िया, तू जा, मैं नहीं चिंता करूँगी। फिर गुड़िया अपनी सहेली लाडो से मिलने उसके घर आती है। अरे लाडो, कहाँ है तू? देख, मैं तुझसे मिलने तेरे घर आई हूँ। मैं यहाँ कमरे में हूँ गुड़िया, तू यहीं आ जा। फिर गुड़िया लाडो के कमरे में आती है। कहो लाडो, तू तो कितनी बदल गई है और ससुराल जाकर तू तो अपने मायके को भूल ही गई। तभी गुड़िया की नजर लाडो चिड़िया के जख्मों पर जाती है। लाडो, ये क्या हुआ तुझे? ये तेरे पंख पर चोट कैसे लगी? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? गुड़िया की ये बातें सुनकर लाडो फूट फूट कर रोते हुए कहती है, क्या बताऊं गुड़िया, ये सारे जख्म मेरी सास और मेरे पति ने दिए हैं। वो दिन रात मुझसे काम करवाते हैं और जरा सी देर हो जाने पर मुझे डंडों से पीटने लगते हैं। तेरे ससुराल वाले तो बहुत जालिम हैं। लाडो, तू उनसे कुछ कहती क्यों नहीं है? क्या कहूँ मैं उनसे? अपनी माँ से कहा तो माँ कहने लगी कि ससुराल वाले ऐसे होते हैं और बहुत कुछ सहना पड़ता है ससुराल में। लाडो का ये हाल देखकर गुड़िया डर जाती है और वो दुखी मन से अपने घर लौट आती है। उसे दुखी देखकर रानू चिड़िया उससे कहती है, क्या हुआ गुड़िया बेटा, तू तो अपनी सहेली से मिलने गई थी ना, तो तू इतनी दुखी क्यों है? माँ, आपको पता है लाडो के ससुराल वालों ने लाडो की क्या हालत बना दी है। उसके पूरे शरीर पर जख्मों के निशान हैं और उसके ससुराल वालों ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। माँ, मैं कभी ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटा, ये तू कैसी बातें कर रही है? समय आने पर एक न एक दिन सबको ससुराल जाना पड़ता है। मैं भी तो दुल्हन बनकर ससुराल आई थी। लेकिन माँ, मुझे शादी करके ससुराल नहीं जाना, मैं आपके साथ ही रहूंगी। बहुत रात हो गई है गुड़िया, चल तू खाना खा ले और सो जा, क्योंकि सुबह तुझे मेरे बदले पर लूसी बहन के यहाँ काम करने जाना है। फिर अगली सुबह गुड़िया अपनी माँ की जगह पर लूसी कबूतरी के घर पर काम करने आती है।
तू आ गई गुड़िया, ये ले सब्जी काट दे, तब तक मैं नहाने जा रही हूँ। फिर गुड़िया हॉल में बैठकर सब्जी काटने लगती है। तभी दरवाजे की बेल बजती है। गुड़िया जरा दरवाजा खोलकर देख कौन है दरवाजे पर। जी आंटी, मैं अभी देखती हूँ। गुड़िया दरवाजा खोलती है। सामने कुक्कू चिड़ा खड़ा था। अरे, घर में इतनी खूबसूरत चिड़िया कहाँ से आ गई? कहिए, आपको किससे मिलना है? आप अंदर आइए, मैं अभी आंटी जी को बुलाकर लाती हूँ। तभी लूसी कबूतरी वहाँ आ जाती है। अरे बेटा, तू आ गया, लेकिन तेरी फ्लाइट तो दोपहर को आने वाली थी। माँ, आप वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए कि ये खूबसूरत सी चिड़िया कौन है? बेटा, ये गुड़िया है, वो अपने यहाँ काम करने वाली बाई आती है ना, उसी की बेटी है। गुड़िया, जाकर मेरे बेटे के लिए पानी लेकर आ और फिर खाना बनाने में जुट जा। जी मैं अभी ला रही हूँ। और आंटी, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खाना अकेले ही बना लूंगी। आप बैठकर अपने बेटे से बात कीजिए, मुझे खाना बनाना आता है। फिर गुड़िया किचन में आती है और सारा खाना अकेली बनाकर तैयार करती है। जब कुक्कू वो भोजन खाता है तो कहता है, माँ, ये भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है, मन करता है भोजन बनाने वाली का हाथ चूम लूं। ये सब सुनकर गुड़िया शर्मा जाती है। सच में गुड़िया, तूने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है, ऐसा भोजन तो तेरी माँ भी नहीं बनाती थी। इस तरह एक सप्ताह गुजर जाता है और कुक्कू मनी मन गुड़िया को पसंद करने लगता है, लेकिन उसने ये बात अभी तक गुड़िया को नहीं बताई थी। इसी बीच रानू चिड़िया काम पर वापस लौट आती है और गुड़िया काम पर आना बंद कर देती है। गुड़िया के काम पर न आने से कुक्कू बहुत बेचैन होता है और एक दिन वो अपनी माँ को अपनी दिल की बात बताता है। ये तू क्या कह रहा है कुक्कू? तू एक नौकरानी को अपने घर की बहू बनाना चाहता है? हरगिज नहीं, मैं एक नौकरानी को अपने घर की बहू नहीं बना सकती। तो ठीक है माँ, अगर आपने मेरी शादी गुड़िया से नहीं कराई तो मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। अब लूसी कबूतरी के पास अपने बेटे की बात मानने के सिवाय और कोई उपाय नहीं था, इसलिए वो पंडित को अपने घर बुलाती है और अपने बेटे का रिश्ता लेकर रानू चिड़िया के घर भेजती है। रिश्ता अच्छा होने की वजह से रानू चिड़िया तैयार हो जाती है, लेकिन जब गुड़िया को उसकी शादी के बारे में पता चलता है तो वो लाड़ों के बारे में सुनकर डर जाती है। माँ, क्या मैं आप पर बोझ बन रही हूँ जो आप मेरी शादी करके मुझे ससुराल भेजना चाहती हैं? माँ, ससुराल में मरने से तो अच्छा है आप मेरा गला घोंटकर मुझे मार दो। गुड़िया, ये तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? हर ससुराल लाड़ों के ससुराल जैसा नहीं होता, तू तो बेकार में ही डर रही है। रानू के लाख समझाने पर भी गुड़िया शादी के लिए तैयार नहीं होती। तब गुड़िया का होने वाला पति कुक्कू और उसकी सास उसके घर आती है। तब वो गुड़िया को समझाती है, बेटा, मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं तुझे अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर रखूंगी और तुझे इतना प्यार दूंगी कि तू अपना मायका भी भूल जाएगी। और मैंने अपने बेटे को ऐसे संस्कार दिए हैं कि वो तुमसे कभी ऊंची आवाज में बात तक भी नहीं करेगा। अपनी सास की ये बातें सुनकर गुड़िया के मन से अपने ससुराल और सास के प्रति मन का डर निकल जाता है और वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद कुक्कू और गुड़िया की शादी होती है और गुड़िया नौकरानी से लूसी की बहू बन जाती है। एक दिन लूसी कबूतरी की पड़ोसन गोरी कौवी उसके घर आती है और वो कहती है, गुड़िया बहू, आओ यहाँ मेरे पास बैठो। लेकिन गुड़िया तो जमीन पर ही बैठ जाती है। अरे ये क्या बहू, तुम कुर्सी पर बैठो, तुम नीचे क्यों बैठ गईं? अब तुम इस घर की नौकरानी नहीं, इस घर की बहू बन गई हो। लूसी, मुझे तो लगता है तेरी नौकरानी तेरी बहू तो बन गई, लेकिन औकात नहीं भूली। तेरी तो किस्मत ही फूटी है।
जो तेरे बेटे ने एक नौकरानी को अपनी बहू बना लिया। अब तुझे जिंदगी भर इस गवार को झेलना पड़ेगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो गोरी बहन? मेरी बहू अभी नई नई है, धीरे धीरे सारे तौर तरीके सीख जाएगी। कुछ ही दिनों में गुड़िया अपने ससुराल के सारे तौर तरीके सीख जाती है, फिर सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि गुड़िया चिड़िया की शादी किससे हुई थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।